हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। कल से ही इसके जो है विस्तृत विज्ञप्ति कल आई थी। ठीक है, अधिशासी अधिकारी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं पद कितने हैं। इसमें टोटल है 63 पोस्ट, जिसमें से अनारक्षित है 39। उसमें से भी 11 उत्तराखंड महिला के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गए हैं 28 पद। ठीक है, ओपन बॉयज के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए भी 6 है, और इसमें एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, एससी के लिए है 10 पद। ठीक है, तो टोटल होगी 63 पद हो गए हैं अधिशासी अधिकारी वाले। इसके बाद देख लेते हैं टैक्स इंस्पेक्टर है, कर और राजस्व का है। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर अर्बन डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर है 22 पद, जिसमें से अनारक्षित है 13। इसमें 3 महिला के लिए, तो 10 हो गए ओपन बॉयज के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी 3, 1 एसटी और 3 है एससी के लिए आरक्षित। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इसके बारे में आगे। 18 सितंबर तक तो आपको भरना है। उसके बाद आपके 5 दिन के बाद लिंक खुलेगा करेक्शन का भी। ठीक है, अगर किसी से कोई जैसे मिस्टेक हो जाती है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने लगा दिया, मान लो आपने ईडब्ल्यूएस उसमें मेंशन कर दिया, लेकिन बाद में आपने ध्यान दिया कि ये तो मेरा एक्सपायरी है या फॉर्म की डेट का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की भी इसमें जरूरत है। तो जिनके पास नहीं है या एक्सपायरी हो चुका है या जिसमें कोई मिस्टेक है, तो अब वहाँ पे क्या है, करेक्शन नहीं होता है, सीधा नया बनता है वो आपका। है ना? तो आप कभी भी जाके बना सकते हो, और ऑनलाइन भी अब सीएससी सेंटर से बनते हैं, एक दिन में मिल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाओगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इसमें एग्जाम की। इसका एग्जाम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पे है आपका, ये लेवल 5 का पद है, आपके 2800 ग्रेड पे में है, तो अच्छा खासा पद है। लेवल वही है देखो जो पटवारी का होता है, लेवल 5। लेकिन कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट की पोस्ट है, तो आपको ये नगर निगम आदि में, शहरी विकास विभाग में ही मिलेगा। अच्छी जगह पे ही पोस्टिंग मिलने के ज्यादा चांसेस है, इसीलिए उम्मीद है कि लगभग सभी लोग इसको भरेंगे। इसमें पेपर हैं आपके दो। एक पेपर है आपका हिंदी का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 ही नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो 100 प्रश्न आपके होंगे हिंदी के। उसके बाद है आपका जीएस। जीएस में आपके 60 नंबर उत्तराखंड है, बाकी आपका सामान्य अध्ययन के अंदर जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका 20 नंबर इतिहास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह संविधान का हो जाएगा, भूगोल का हो जाएगा। इसके अलावा कृषि का भी है इसमें आपका, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है, पर्यावरण वाला है, तो वो 30 नंबर इसमें अलग से है। टोटल जीएस हो गया आपका 200 नंबर। वो 3 घंटे में आपको सेकंड पेपर करना है, 200 नंबर वाला। ठीक है, तो एक पेपर हो गया 2 घंटे का, जिसमें हिंदी आएगी केवल 100 नंबर। दूसरा हो जाएगा 200 नंबर का, जिसमें 3 घंटे मिलेंगे। तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी जब 3 घंटे का आप पेपर कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी मैं इस एग्जाम के पर्पज से आपके लिए कई वीडियो लेके आऊंगा, तो कमेंट में भी आप बता सकते हो किस विषय पे बनाया जाए, सिलेबस के ऊपर बनाया जाए या किसी और टॉपिक के ऊपर। तो धीरे धीरे हम इसके टॉपिक भी क्लियर करेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है बनाया जा रहा है। पहले भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन उस समय थोड़ा व्यस्तता के कारण फिर मुझे छोड़ना पड़ा। कुछ हमारे स्टूडेंट उसमें पहले से जुड़े हुए भी थे, तो उन्हें मैं आगे भी जोड़ूंगा। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल उसमें चार्ज होते हैं। नॉर्मल फीस रखी जाती है बिल्कुल 200 रुपये महीने की। 50 क्वेश्चन हम उसमें डेली देते हैं। अब जैसे इसमें सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जैसे एक दिन आपका हिंदी हो जाएगा, एक दिन आपका जीएस, एक दिन उत्तराखंड। तो रैंडमली ये चीजें आपकी उसमें चलती रहेंगी। ठीक है, कंटिन्यूअस। और कोशिश की जाएगी इसी लेवल के प्रश्न आपके रहें ना। तो 1 सितंबर से इसको शुरू करने के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को। जब पहली बार वीडियो की वैकेंसी आई थी तब भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और उसमें जो है काफी स्टूडेंट जुड़े थे। उस समय मोर देन 50 से ज्यादा हो गए थे। ठीक है, 50 से ज्यादा हमारे साथ जुड़े थे, और काफी जो है उसमें से वीडियो में तो देखो इतने ज्यादा निकले नहीं, खैर वीडियो में भी निकले, लेकिन अदर एग्जाम में भी तब से, क्योंकि उस बीच में पहली वाले में आपको पता है नकल होगी थी। उसके बाद अदर कई एग्जाम हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां से निकले भी। और आपको पता है जिस स्टूडेंट का लेवल एक बार बन जाता है तो वो कई एग्जाम में निकलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके 2 3 4 5 ऐसे करके पेपर निकले हुए हैं, और आगे भी उनके जरूर निकलेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई के टच में है
उसी का ही आगे चांसेज होता है। और जो छोड़ देता है या कभी कभी करता है ना, कि जैसे 2 महीने करी, 4 महीने छोड़ी, 4 महीने करी, 3 महीने छोड़ी, तो वहां पे क्या है, शेड्यूल ब्रेक होता है। और मेमोरी फिर किसी की भी इतनी शार्प नहीं होती कि आपने 6 महीने पुराना याद रखा हुआ और पेपर में ठीक करके आ गए। तो आपको पता है कितना ज्यादा सिलेबस है, कितने आंकड़े याद करने पड़ते हैं, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज कर सकता है, 8433479306। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा आज या कल में, वो सब समझाने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। ये आपका 300 नंबर का हो जाएगा एग्जाम। लगभग 2.5 महीने, मान के चलो 2.5 महीने आपके पास है। ठीक है, अगर आपने पहले से भी अच्छा रिवीजन किया हुआ है, एक लेवल में मान लो कहीं मेरिट 70 जा रही है, आपके नंबर आ रहे हैं 65 64 60 से ऊपर आ रहे हैं, तो आप पूरे फाइट में हो। आप किसी भी पेपर को फिर निकाल सकते हो। बस आपको क्या है, एक रणनीति बनानी है, सही पढ़ाई कैसे की जाए, किस तरीके से रिवीजन किया जाए। ठीक है, जो पहले से आपके नोट्स बने हैं, वो तो आपको रिवीजन करना ही है ना। और नई चीजें क्या क्या पढ़नी है, ये भी धीरे धीरे आपको सब बताया जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है ना, कि लेंदी हो जाएगा आपका पेपर। जो सेकंड वाला होगा, देखो 100 नंबर की हिंदी है, उसमें तो 2 घंटे हैं। ठीक है, नॉर्मल चीजें रहेंगी। अगर आपकी हिंदी पहले से मजबूत है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो वो आपको सीखना पड़ेगा। पहले व्याकरण का प्रश्न क्या है कि एक आता था, दो आते थे, मुश्किल से तीन। अभी व्याकरण को बढ़ा दिया है, 15 नंबर, है ना। हर चीज को, टॉपिक को बढ़ा दिया है, संधि समास ये भी ज्यादा आएगा हर चीज में आपको। क्योंकि जो हिंदी 20 की होती थी, सीधा 100 की कर दी। तो हिंदी का पोर्शन अगर आप मजबूत करते हो, देखो जो 100 नंबर की हिंदी में मान लो अच्छा स्कोर कर लेगा, 80 कर लेगा, 90 तक कर लेगा, है ना, तो उस जाहिर सी बात है उसका टोटल ज्यादा बनेगा। जीएस में क्या होता है, सिलेबस ब्रॉड है, तो जीएस में कोई भी कितना भी पढ़ लेता है। अब मान लो आपने इंडियन ज्योग्राफी मजबूत है, उसने इंडियन कम कर दी, वर्ल्ड वाली ज्यादा दे दी, है ना। तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि सिलेबस कहाँ से आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता वाला ज्यादा पढ़ा, उसने गुलाम वंश से दे दिया। गुलाम आपने ज्यादा पढ़ा, उसने राष्ट्रीय आंदोलन दे दिया। आपने राष्ट्रीय वाले पढ़े, उसने कुछ और ही दे दिया। तो यहाँ पे जीएस में आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कौन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब संधि समास है, आपने संधि पूरी क्लियर कर रखी है, तो गलत होने का कोई मतलब नहीं है। समास आपके समझ आते हैं तो कितना भी टफ क्वेश्चन बनेगा आपका होगा ही होगा सही। तो हिंदी में थोड़ा सीखने का होता है, बाकी चीजों में रट भी सकते हो आप। जीएस का क्वेश्चन है, आपने रट दिया, समझ नहीं आया, रट दिया, ठीक है। तो जीएस, तो सब चीजों की मैं एक एक टॉपिक लेके फिर रणनीति बताऊंगा आपको। जो सिलेबस आपका दे रखा है, ठीक है, उसकी एक एक टॉपिक को लेके उसको तोड़ेंगे और इसको रणनीति बताएंगे, इसको कैसे तैयार कर लो। तो अभी देखो जल्दी आएंगे इसके वीडियो। परसों तो रक्षाबंधन ही हो गया, है ना। कल और परसों लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, उसके बाद 1 तारीख है, तो 1 तारीख से ग्रुप शुरू कर देंगे हम। बाकी यूट्यूब पे भी आपके लिए नियमित रूप से मैं बनाऊंगा, स्टडी मटेरियल भी बनाऊंगा। और कैसे तैयारी करनी है, जैसे सेल्फ स्टडी करनी है, केवल कहीं कोचिंग की सुविधा नहीं है, नहीं जा सकते हैं, केवल घर में रह के वो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना चाहता है, तो वो कैसे पेपर में अच्छा कर सकता है, उसकी रणनीति भी उसको बताई जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर रहे थे 200 नंबर वाले पेपर की, है ना। तो उसमें क्या है कि अब देखो उसमें एग्रीकल्चर आ गया, जो आपने पहले कम ही पढ़ा होगा। 10 नंबर का कृषि आ गया, आपका पर्यावरण वाला पोर्शन आ गया, साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। नॉर्मली क्या है, ये यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस था वीडियो एग्जाम के लिए, उसमें साइंस नहीं थी, लेकिन इसमें है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ नहीं है, अच्छी बात है। जिसको रीजनिंग मैथ में दिक्कत होती है तो वो स्कोर नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वो समस्या भी नहीं है। आपको जनरल सिलेबस तैयार करना है, जो केवल पढ़ने वाली चीजें हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पॉइंट है ये समझ नहीं आया। एक 10 नंबर का चीज उसमें लास्ट में आ रही है, बस जीएस में आपने देखा होगा 10 नंबर का, है ना। तो वो भी अगर आपको सीखना है वो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक पीसीएस में भी आता है। जब हम मेंस वगैरह लिखते हैं या इसमें लोअर पीसीएस में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको कहीं आलेख बनाना होता है, या बारंबारता के आंकड़ों से संबंधित प्रश्न, है ना। डाटा को आपको परसेंट में चेंज करना पड़ सकता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वो भी मतलब सीख सकते हो, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो भी कर सकता है, इतना बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होगा। लेकिन 10 नंबर अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको भी छोड़ दूं तो फिर कर लूं, लेकिन 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है ना। क्योंकि वहां पे जो आपके प्रश्न बनेंगे, अब देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, एक ही प्रश्न तो आएगा नहीं 10 का, है ना। एक एक करके 10 क्वेश्चन उन्होंने देने हैं। तो यही वाला पोर्शन आप रीजनिंग का मान के चलो। रीजनिंग वैसे तो है नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकल आंकड़ों वाली बारंबारता आपका जो भी है, ये सब चीजें यहाँ पे पूछ लेंगे वो, है ना। तो वो आपको, वो भी मैं सिखाऊंगा इस 2.5 महीने के अंदर। आपके लगभग जो यूट्यूब से पढ़ेंगे तो उनको भी टॉपिक तैयार करवाएंगे। बाकी जिन्हें व्हाट्सएप पे करना है तो मैंने बता दिया है, वो हमारे नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं।
है ना। डेमो टेस्ट में उन्हें भेज दूंगा 1 तारीख से पहले। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप उसमें जुड़ोगे, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और रणनीति आपको बताई जाएगी। और बहुत ही अच्छे लेवल के पद है, देखो लेवल 5 के। तो अगर ये पद आपको मिलता है तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। अर्बन डेवलपमेंट में हमेशा आपको अर्बन एरियाज में ही रहने को मिलेगा, शहरी विकास का पद है क्योंकि, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।